दूसरा पॉइंट क्या है, गेम चेंजिंग चैनल फॉर दीज फील्ड्स। इन फील्ड्स के लिए ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल होने वाला है। दे विल श्योरली ग्रैब नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। तो ये फील्ड्स क्या है? अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल कैश मिंटोर। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहने वाला है। कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे कैश मिंटोर यूट्यूब चैनल के रिलेटेड, ताकि आपको भी ये चीज़ पता लगे कि एक्चुअल में कंटेंट किस रिलेटेड आने वाला है। हमारा एक फेसबुक पेज भी है, सेम नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, वो भी आप सर्च कर सकते हो। उस पर भी ये वीडियो अकॉर्डिंगली अपलोड हो जाएगा। और आपको पता ही है 2023 है, और 2023 में ये मेरा पहला वीडियो है, पहली यूट्यूब चैनल है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिले। सबसे पहला पॉइंट जो हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले इस चैनल के रिलेटेड, दैट इज फ्री अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। अब एवरीवन तो नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड फील्ड्स हैं, कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज जो लोग इस यूट्यूब चैनल का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि स्पेसिफाइड फील्ड्स का मतलब ये है कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस है तो उसके लिए यूट्यूब चैनल है, कोई एमबीए कर रहा है तो मे बी उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, साथ ही साथ कोई अदर कोर्सेज कर रहा है तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एज वी नो दैट कंप्यूटर नॉलेज वो होनी बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं, हर एक फील्ड में ये मतलब ये यूट्यूब चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अब फ्री अपडेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या माना है? एज वी नो दैट आज जो चल रहा है दैट इज़ 2023, और 2023 का प्रपोजल ये भी है कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आएगा कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ में, और उस एडवांसमेंट के रिलेटेड हमें बहुत ही ज़्यादा होशियार रहना होगा और वो पढ़ते रहना होगा। बिकॉज द थिंग इज, जो हम आज से 2017 में पढ़ते हैं वो काफ़ी चेंज हुआ है आज। बिकॉज द थिंग इज, वहाँ पर अगर हम 6th जनरेशन का फॉर एग्जांपल प्रोसेसर यूज़ करते हैं, आज वही 12th जन का प्रोसेसर है। दैट इज़ वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुगना अपडेट हुआ है। तो अगर हम 6th जन का पढ़ेंगे 2017 का, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है 2023 में रहने का। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स का चला जाता है या 50 मिनट्स का चला जाता है, ऐसे आपको मतलब डरने की कोई बात नहीं है। कंटेंट बहुत ही अच्छा होगा अगर आप कंपेयर भी करोगे हमारे कंटेंट में, श्योरली आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगी ही मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। दूसरा पॉइंट क्या है, गेम चेंजिंग चैनल फॉर दीज फील्ड्स। इन फील्ड्स के लिए ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल होने वाला है। दे विल श्योरली ग्रैब नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। तो ये फील्ड्स क्या है? अगर आप बीसीए कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल बीसीए के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप एमसीए कर रहे हो तो एमसीए के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बीएससी और एमएससी आईटी अगर आप कर रहे हो तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप कोई सा भी डिप्लोमा करते हो तो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कुछ अदर कोर्सेज के बारे में, से फॉर एग्जांपल अगर कोई एमबीए कर रहा है और एमबीए के साथ साथ उसको कंप्यूटर सीखना है, तो आपके लिए ये नेक्स्ट लेवल चैनल रहेगी, क्योंकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही साथ आपका जितने भी, से फॉर एग्जांपल अगर आपको पावर पॉइंट चाहिए, अगर आपको पावर पॉइंट में कोई हिसाब नहीं आ रहा है, अगर आपको पावर पॉइंट चलाना नहीं आ रहा है, वो भी हम दिखाएंगे कि आप कैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, वो भी विद एफिशिएंट लेवल। साथ साथ अगर आपको वर्ड चलाना नहीं आता, हम आपको वर्ड भी सिखाएंगे कुछ लेक्चर्स की मदद से। अगर आपको एक्सेल चलाने में दिक्कत आ रही है तो हम आपको एक्सेल भी सिखाएंगे। तीसरा क्या है, नॉलेज वी प्रोवाइड। आखिर हम कौन सी नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे? दैट इज द प्योर कंप्यूटर साइंस। सीएस आपको नॉलेज मिलेगी, प्योर सीएस नॉलेज, कोई ऐसी वैसी नॉलेज नहीं होगी, खाली सीएस नॉलेज होगी। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या प्राइवेट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्राइवेट जॉब निकलता है, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब निकलता है यहाँ पे क्लियरली। अब इनके लिए मैंडेटरी है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एज ए टीचर जाना चाहते हो, टीचर में भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज आई थिंक इज, आजकल कंपनीज डिमांड करती हैं वर्सटाइल पर्सन। आजकल कंपनी डिमांड करती है मल्टी स्किल पर्सन। अगर आप खाली टीचिंग करते हो बट आपको कंप्यूटर नहीं आता है, बिलीव मी, आप 60% कंप्लीट हो, आप 40% कंप्लीट नहीं हो। बिकॉज द थिंग इज, आज जो एरा है वो आज ऑनलाइन का एरा है, एंड सेम वाइज अगर आपको कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं हो, मतलब अगर आप कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, तो बिलीव मी, आप में 60% सीख लें, 40% आप वेस्ट करते हो।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ बात करेंगे, दैट इज़ द लैंग्वेज। देखिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बैरियर नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश भी यूज़ करूँ, मे बी यहाँ पर 40% ऐसे होंगे जो इंग्लिश समझ सकते हैं, मे बी यहाँ पर 60% ऐसे होंगे जो उर्दू समझते हैं। बट द थिंग इज, जितना जितना हम हो सके उतना ज़्यादा उर्दू में हम या हिंदी में हम लेक्चर्स को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज द थिंग इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ हम ज़्यादातर एक्सप्लेन चीज़ें उर्दू में ही करते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े जब भी हम नया नया टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे। तो कुछ और बोनस पॉइंट्स यहाँ पर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप से फॉर एग्जांपल BCA या फिर MCA करते हो, तो ये दो चीज़ें या कोई और फील्ड हो, ये चीज़ें होती हैं स्टार्ट कंप्यूटर फंडामेंटल से। कंप्यूटर फंडामेंटल होता क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्चुअली में आपको बेस देता है। क्या बेस देता है? कि आप कंप्यूटर से किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप कंप्यूटर से किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आप कंप्यूटर किस तरीके से ओपन कर सकते हो, चला सकते हो, वो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स में देखते हैं। कंप्यूटर कहाँ से आया, आजकल क्या जनरेशन चल रही है, ये सारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स में है। तो यदि आप कोई भी डिप्लोमा करते हो, कोई भी डिग्री करते हो, वहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स ये मैंडेटरी होता ही होता है, ये सब्जेक्ट। और इसका मतलब ये है कि जो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा, दैट इज द कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स का सबसे पहला सिलेबस डिस्कशन होगा, देन वी विल जंप इनटू द कंप्यूटर फंडामेंटल। एक और पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हम थ्योरी तक ही स्टक नहीं रहेंगे, हम प्रोग्रामिंग पे भी जाएंगे। बट द थिंग इज, प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा बहुत लेवल होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो 0 से लेके 9 तक हमें पहले पढ़ना चाहिए, हमें पता होना चाहिए नंबर्स क्या क्या कैसे होते हैं, देन वी विल जंप टू मैथमेटिक्स। सेम वाइज अगर हम बात करेंगे, पहले हमें कंप्यूटर के रिलेटेड नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, एज ए कंप्यूटर फंडामेंटल, देन वी कैन जंप into the operating system, computer networks, theory of computation, साथ ही साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साथ ही साथ सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एज फॉर द योर सिलेबस इज कंसर्न। तो साथ ही साथ अगर हम कोई सा भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, स्पेशली जब हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आपको 110% एक कंप्यूटर स्किल होना चाहिए। फॉर हर एक मतलब हर एक जॉब के लिए एक कंप्यूटर स्किल डिमांडेड है, कंप्यूटर स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये नहीं होता है कि अगर कोई टीचिंग पोस्ट निकला हो तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मांगेंगे, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट मांगेंगे, बट एटलीस्ट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक्सेल से मैं कैसे चीज़ों को इवालुएट कर सकता हूँ, वर्ड से मैं एक डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, PPT में हम कैसे एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स का सिलेबस डिस्कस आउट करेंगे। दीजिए अपने कैश मिंटार को इजाज़त। टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।